किसान के आकांक्षा के मुताबिक पैक्स नहीं उतर रहे हैं, यह सच्चाई है। बैंक के अधिकारी का कोऑपरेशन नहीं है, उनको समय पर सीसी लिमिट जो मिलता है वो सीसी लिमिट नहीं मिलता है, पैसा नहीं मिलता है, जिसके कारण खरीदारी नहीं करते हैं। अभी तक जिला में एफआर नहीं आया और पिछले साल 18 दिसंबर का मेरा चावल गिर गया था। अभी तक यहाँ एफआर नहीं कट रहा है। चावल अब धान हम खरीद भी लेते हैं तो गोदाम में रखकर क्या करेंगे। किसानों का यह भी कहना है जो पैक्स अध्यक्ष खरीदते हैं वह भी हमको 2369 रुपया नहीं देते हैं। वह कहाँ तक समस्या है, वो तो पैक्स अध्यक्ष को रखना पड़ेगा सार्वजनिक रूप से। नमस्कार, फर्स्ट लुक बिहार में मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं और यहां हम आपको दिखाते हैं किसानों से जुड़ी हुई समस्या। और आज हम बात करेंगे कि धान जो है, पैक्स अध्यक्ष हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं और धान वो क्यों नहीं खरीद पा रहे हैं, इसी मुद्दे पर वो बात करेंगे। और हमारे साथ जो पैक्स अध्यक्ष उपस्थित हैं उसमें है हमारे साथ सबसे पहले चंद्रेश्वर प्रसाद चौधरी जो कि CPI के नेता हैं, साथ ही साथ पैक्स के अध्यक्ष भी हैं। हमारे साथ हैं वीरेंद्र राय जी जो कि किसान नेता हैं, कोऑपरेटिव के पूर्व वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं। सत्येंद्र शर्मा जी हैं, झपहा के किसान भाई हैं और पैक्स अध्यक्ष भी हैं। और हमारे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह जी भी हैं। सबसे पहले बात शुरू करते हैं चंद्रेश्वर प्रसाद चौधरी जी से ही। और आप चूंकि CPI से भी जुड़े हुए हैं तो एक क्रांतिकारी सोच आपके अंदर है। शुरू से ही जो आपकी पार्टी है वो भी जो है वो किसानों के लिए समर्पित रही है, नो डाउट। अभी जो आप देख रहे हैं धान की समस्या है, इसके और क्यों नहीं खरीद पा रही है पैक्स इसको, इसके बारे में देखिए, पैक्स में मैं तो ऐसा नहीं कहूँगा कि पैक्स के लोग धान नहीं खरीद रहे हैं, क्योंकि मैं समझता हूं कि आपके प्रधान संपादक महोदय बैठे हैं रविंद्र बाबू, या आपसे भी मैं कहूंगा कि पहले बायोडाटा पूरे जिला का किन किन पैक्सों में अभी कितने कितने लॉट धान खरीदारी हुए, इसको देखने की ज़रूरत है। यह बात ज़रूर है कि किसान के आकांक्षा के मुताबिक पैक्स नहीं उतर रहे हैं, यह सच्चाई है। लेकिन ऐसी बात नहीं कि धान खरीदारी चाहे जैसे भी हो नहीं हो रही है। अभी मैंने आज से, मैं अब तो आजकल बैंक वगैरह में बहुत कम जाता हूँ, मैं गया तो मैंने एक अध्यक्ष से पूछा कि तुम अभी कितने लॉट खरीदे हो, कुरन्नी का है। उसने कहा कि मैं 4 लॉट खरीदा हूँ। 4 लॉट धान का मतलब हो गया 1600 से ज़्यादा, है ना, 1600 कुंटल से ज़्यादा हो गया, जो सती बात। इस तरह से कहीं 3 लॉट, कहीं 4 लॉट, कहीं 2 लॉट, कहीं 1 लॉट लोगों ने खरीदा है। और यह धान की खरीदारी सरकार के मान्यता के मुताबिक यह 28 फरवरी तक धान खरीदनी है। और किसानों के अंदर यह है, इसके लिए केवल पैक्स ही दोषी नहीं है, पैक्स में भी बहुत ऐसे पैक्स हैं जो गड़बड़ी करते होंगे। मैं नहीं यह कहता दावे के साथ कि वो बहुत दूध के धुले हुए हैं, पानी के धुले हुए, गंगा जल से, दूध से तो मक्खी लगता है, वो गंगा जल से धुले, उसमें भी गड़बड़ी है। लेकिन सच्चाई यह है कि सरकार की जो नीतियां हैं वो 1 लॉट का पैसा देते हैं, और जब आप 1 लॉट धान खरीदिएगा तब फिर आप दरखास्त कीजिएगा तो दूसरे लॉट का 1 दिन 2 दिन कहते हैं 1 दिन के बाद, लेकिन 2 दिन 3 दिन 1 दिन के बाद वो फिर दूसरे लॉट का पैसा देते हैं। यह बात ठीक है, आप पैसा एक बार क्यों नहीं देते हैं। दूसरी बात यह उठी है कि जो पैक्स के यहाँ धान है जिस पंचायत में, उसको एक आच्छादन में जो अभी हमारे वीरेंद्र भाई ने कहा है 1 लॉट का जो है सो उसको है, क्या नाम है, लक्ष्य है। आप निशा जी समझ सकती है कि कितना भी छोटा पंचायत हो उसमें जो है सो 50,000 कुंटल, 1 लाख कुंटल, 1.5 लाख कुंटल धान होता है। 1 लाख कुंटल से कम का धान कहीं भी किसी पंचायत में नहीं है। सरकार क्या कह रही है, अभी हमने YouTube पर और देखा है 3 दिन पहले, हमारे सत्ताधारी दल के लोग चाहे जितनी भी बात बना ले, उन्होंने कहा कि नहीं, सरकार सारे किसानों का धान खरीदने का नहीं ले लिया है जिम्मेदारी। ये बात आप भी पढ़ी होंगी और देखे होंगे, तो वो कह रहे हैं कि नहीं। तो मैं पूछता हूँ कि इतना बड़ा देश के अंदर किसान आंदोलन हुआ, सबसे गरीब किसान है, और उस किसान का धान उस पंचायत में कोई 10 लॉट खरीद लिया तो 4200 कुंटल खरीद लिया। क्या उस पंचायत में, उस पैक्स में 4200 कुंटल धान है किसान का? वो तो ऊँट के मुंह में जीरा का फोड़न, वो किसान तो हल्ला करेगा ही।
आप सोच सकते हैं। अब मैं चाहूँगा, मेरी गुजारिश है कि इस बात को रविंदर बाबू आप लोग भी उठाइए कि आखिर उसको, यह बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सरकार का जो सहकारिता मंत्री है वो बोल रहे हैं, जिसकी पुष्टि वीरेंद्र बाबू ने, अन्य साथियों ने की है कि सरकार ने जो 45 लाख कितना एमटी था, मैं बहुत पढ़ा लिखा वो मैथमेटिक्स का आदमी नहीं हूँ, वो हुआ, उसको घटा करके उसने 36 या 39 कर दिया है। तो इतना उसका मैंने खरीदारी को कम कर दिया। दूसरी बात, इनको डायरेक्शन है कि किसी तरह से इसको डिले करो, मिला जुला के पैक्स को, कि भाई वो धान की खरीदारी कम से कम हो, चूँकि सरकार की मंशा साफ जाहिर हो गई है। और उसको ये हमारी जो सत्तारूढ़ पार्टी के लोग हैं उनका कर्तव्य था, उनके नेताओं का काम था कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस देकर अपनी सरकार पर दबाव बना करके लक्ष्य को बढ़ा के और उस किसान का धान खरीदवाते, है कि नहीं। तीसरी बात यह है, अभी उन्होंने 1923 में जो रजिस्ट्रेशन था वो किसी कारण से उसी रजिस्ट्रेशन को रहने दिया। अभी जो नया रजिस्ट्रेशन बटाईदार की बात करते हैं, अभी ज़्यादा से ज़्यादा धान मजदूर, वो मजदूर जो किसान बन गया है वो किसानों के खेत में बटाई हुंडा करता है, उसके पास वो रजिस्ट्रेशन कराने जा रहा है। सरकार ने उसको नीतिगत फैसला लिया कि 100 कुंटल धान उस खरीद सकता है, 50, 25, 100, 40 तक खरीद सकता है, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। मैंने लिख के दिया है डिपार्टमेंट को, इस बात उठ रही है, लेकिन उसका पोर्टल नहीं खुला है। ये कहीं पोर्टल में रजिस्टर्ड नहीं, हाँ नहीं हो रहा है, वो पोर्टल पर उसका रजिस्ट्रेशन हो नहीं रहा है, यह नहीं है। आखिर वो किसान कहाँ जाएगा, समझे कि नहीं, वो धान बेचने के लिए। तो जो मेन जो गड़बड़ी है, उस गड़बड़ी को सरकार को सुधार करना चाहिए और लक्ष्य बढ़ना चाहिए। फिर दोबारा आपके पास आएंगे। वीरेंद्र राय जी से पूछते हैं कि पैक्स अध्यक्ष आखिर क्यों नहीं खरीद रहे हैं धान, ये एक बड़ी समस्या हो रही है किसान। पैक्स अध्यक्ष के साथ बैंक का लिंक बढ़िया नहीं है, बैंक के अधिकारी का कोऑपरेशन नहीं है, उनको समय पर सीसी लिमिट जो मिलता है वो सीसी लिमिट नहीं मिलता है, पैसा नहीं मिलता है, जिसके कारण खरीदारी नहीं करते हैं। और लक्ष्य जो मुजफ्फरपुर का कभी 2.5 लाख मेट्रिक टन था, मात्र 1 लाख मेट्रिक टन है। 387 पैक्स है, 16 व्यापार मंडल है और अन्य संस्था मिला के 415 होता है, और जिसमें 300 पैक्स को लगभग ही खरीदने का अधिकार मिला है। तो हम पूछते हैं कि कितना पड़ेगा, एक पंचायत में 30 क्विंटल, 50 क्विंटल, एक लॉट, एक लॉट में कितना होगा, 200 क्विंटल, 250 क्विंटल। तो उससे तो समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा। सरकार यदि चाहती है कि 2369 रुपया जो एमएसपी रेट है हम किसानों को दे के उनकी आय को दुगना करें, तो हमारा जितना उत्पादित धान है, हम तो पंजाब से नहीं लाते हैं ना, मेरा धान पंजाब जाता है, हम तो नेपाल से नहीं ले आते हैं ना, हमारा वो बिहार का उत्पादित धान तो कम से कम 2369 पर खरीदिए। लेकिन हम आज 1200-1300 पर हम बेच रहे हैं, हमारी ज़रूरत है। और पैक्स भी समय से खरीदारी नहीं कर रहा है क्योंकि उनको लक्ष्य नहीं है, वो लक्ष्य बढ़े। सरकार कम से कम धान यदि खरीदना चाहती है, उनकी मंशा है किसानों की आय बढ़ाना, तो लक्ष्य को चौगुना करना पड़ेगा बिहार में, तब खरीदारी होगी। लक्ष्य बढ़ाना होगा, ये कहना है वीरेंद्र राय जी का। सत्येंद्र शर्मा जी, आप भी पैक्स अध्यक्ष हैं, क्यों नहीं खरीद पा रहे? अभी तक तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि पिछले 1 नवंबर से धान की खरीद शुरू हुई, अभी तक जिला में एफआर नहीं आया। और पिछले साल 18 दिसंबर का मेरा चावल गिर गया था, अभी तक यहाँ एसआर नहीं कट रहा है। चावल अब धान हम खरीद भी लेते हैं तो गोदाम में रख कर क्या करेंगे, फिर उसका ब्याज भी लग रहा है। और 1 लॉट का हमको सीसी दिया गया था, 1 लॉट हम खरीद लिए, अब दूसरा लॉट का आप सीसी का अप्लाई किए हैं, अब अगले सप्ताह में दूसरे लॉट का ब्याज लग रहा है। जो गोदाम में आपने धान खरीद के रखा है उसका ब्याज देना? हाँ, उसका ब्याज देना पड़ता है। अब अगर ब्याज मतलब कि समय से चावल नहीं गिरेगा जून तक, तो चावल नहीं गिरेगा तब तो हो जाएगा परेशानी, ब्याज लगेगा तो समिति सुपरसीड हो जाएगा। यही कारण है कि इसलिए ज़्यादा खरीद नहीं हो रहा है। और 1 लॉट का 2 लॉट का हमारे यहाँ मात्र दिया गया है खरीद का टारगेट, तो 2 लॉट
में खरीदेंगे कि 800 कुंटल हुआ, 800 अच्छा मतलब कि 46 या 47 कुंटल होगा। मतलब टारगेट ही इतना कम दिया जा रहा है कि पैक्स जो है मजबूर हो जा रहे हैं। हमारे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे, पैक्स अध्यक्षों की समस्या आपने सुनी, क्या कहें? देखिए, पैक्स अध्यक्ष की समस्या जो पैक्स अध्यक्ष बता रहे हैं, जो मिलर धान जो ये लोग खरीदे हैं वो धान अभी तक उठा नहीं रहा, जिसके कारण दूसरा लॉट ही नहीं खरीद रहे हैं। तो एक समस्या इन लोगों के साथ भी है। लेकिन किसानों का यह भी कहना है जो पैक्स अध्यक्ष खरीदते हैं वह भी हमको 2369 रुपया नहीं देते हैं। वह कहाँ तक समस्या है, वो तो पैक्स अध्यक्ष को रखना पड़ेगा सार्वजनिक रूप से, जो उनको कहाँ समस्या है, किस तरह से मिलर उनसे ज़्यादा लेता है या कौन क्या लेता है, उस समस्या को उनको भी रखना पड़ेगा। तो चाहे समस्या जो भी हो, पैक्स अध्यक्ष किसानों से धान खरीद नहीं होने के कारण किसान निश्चित रूप से आक्रोशित हैं, उनका धान जम रहा है। तो इसके लिए तो पैक्स अध्यक्ष अगर उनके पास समस्या है तो समस्या आगे रखें, उसको सार्वजनिक करें। ठीक है, पैक्स अध्यक्ष सत्येंद्र शर्मा जी, आप ही से पूछते हैं, जो दाम निश्चित है उस दाम पे क्यों नहीं खरीदते? अब उस दाम पर नहीं खरीदा जाता है, इसका सबसे बड़ा कारण है कि मिल 120 रुपया लेती है और कुटाई का नाम पर 20 रुपया कुटाई का मिलता है पैसा बिल को। तो 20 रुपया में 1 लीटर डीजल भी होगा, 1 कुंटल धान कुटने में कम से कम। इसके ऊपर हमने एक बात की थी कि वो जो मिलर्स होते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट मतलब उसका टेंडर निकलता है, उन्होंने टेंडर पे ये बात मानी होती है तभी उनको मिलर का काम करने की। अभी सरकार ये मिलर का समस्या है, अगर हम खरीद लेते हैं धान और हमको अब धान हम खरीद कर मिलर को हम रिसीव कराते हैं, अब ये इसी समय हम धान खरीदे और मिलर रिसीव कर ले तो पैक्स अध्यक्ष का परेशानी खत्म हो जाएगा। लेकिन अब परेशानी क्या है कि जब मिलर से चावल कुटवाता है अध्यक्ष चावल कुटवाता है और फिर अध्यक्ष जाता है वहाँ चावल का रिसीविंग कराने, तो यहाँ मिलर वाला रिसीविंग नहीं देगा। अगर पैसा हम एक्स्ट्रा किसान से लेकर नहीं देंगे तो वो मिलर रिसीविंग नहीं देगा और उसका खामियाजा हम पर FIR होगा, अध्यक्ष के ऊपर FIR होगा। अब ये कृषि पदाधिकारी पकड़ाए हैं और वो होलसेलर से पैसा लेते थे और होलसेलर खुदरा वाला से पैसा लेता था। तो यही चल रहा है क्रम में। सरकार में भी बड़ा अब अफसर लोग जिन्हें देगा अध्यक्ष को वो रिसीविंग देगा। अध्यक्ष बंद जा रहे हैं, वीरेंद्र राय जी, इस पर आप क्या कहेंगे? अध्यक्ष भी मजबूर हो जा रहे हैं, उनको मिलर परेशान। मिलर का 20 रुपया जो बताया इन्होंने, पैक्स अध्यक्ष ने, अब दिक्कत 120 रुपया खुलेआम मिलर का चार्ज है। 11% ब्याज सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक है उसका ब्याज है। तो पैक्स जो धान खरीद के किसानों को दे दिया वो तो लोन का पैसा है, बैंक से पैक्स को लोन दिया गया 11% ब्याज पर। तो जितना दिन इनके गोदाम में धान रह जाएगा तो बैंक का तो लोन चलता रहेगा ना। तो जो मुनाफा है पैक्स को वो तो लोन में ही चला गया। दूसरा FRK की बात करते हैं तो FRK होता है संतुलित आहार जो डाला जाता है जन वितरण प्रणाली में, यही चला जाएगा चावल। तो उसमें संतुलित आहार के लिए जो चावल डाला जाता है दाना, वो आ ही नहीं रहा 6 माह से, जिसके कारण वो चावल मिल वाला नहीं गिरा रहा है, इनका धान नहीं उठा रहा है और इस पर सारे अधिकारी सोए हुए हैं। मतलब सिस्टम में लेट लतीफी है जिसकी वजह से किसान को भी लेट लतीफी झेलना। जानबूझ के सिस्टम लेट कर रहा है कि 28 फरवरी बीत जाए, बात खत्म हो जाए, किसान जिसको चिल्लाना है चिल्लाते रहे और 28 फरवरी बीत जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। ये सरकार जानबूझ के लेंदी कर रही है कि किसान को जहां चिल्लाना है, वो तो सौभाग्य है कि आपका चैनल कहीं बोलता है, नहीं तो इस जिला में कोई अखबार, कोई प्रिंट मीडिया, कोई जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बोलने के लिए कहाँ तैयार है। हम तो किसान की आवाज बनकर रहेंगे और पैक्स अध्यक्ष की समस्या को भी सुनने के लिए पूरी तरह से तैयार है। चंद्रेश्वर प्रसाद चौधरी जी, आप पैक्स अध्यक्ष भी हैं, CPI से हैं, आपका तो किसानों के साथ लगातार नाता बना रहता है, आप इस पर क्या कहेंगे? एक तो लॉटमेंट ये टारगेट की बात आएगी, टारगेट बढ़ाना चाहिए, और क्या क्या समस्या है जिससे मतलब समाधान आपको समझ में आ रहे हैं जिससे ये समस्या समाधान हो सके? मैं भी आपके चैनल से जितनी भी बात को सुनता हूँ और प्रैक्टिकल रूप से मैं घूम कर जो देख रहा हूँ, मैं क्योंकि धरती से मैं जुड़ा हुआ हूँ और आपके यहाँ आधा कदा जब जानकारी होती है तो मैं पहुँचता हूँ, मेरे भाई बंधु लोग बराबर आते हैं। मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि धान की खरीदारी पैक्स नहीं कर रहे हैं। जिस पैक्स ने 1 लॉट, 2 लॉट, 3 लॉट, 4 लॉट खरीद लिया, उसका 40 लाख से ज़्यादा रुपया उसका ऋण हो गया,
उसके पैक्स पर, और लगभग वो मैं समझता हूँ कि वो दिसंबर में ही खरीदा होगा। नवंबर में तो बहुत कोई खरीदा नहीं, दिसंबर में खरीदा। तो 11% से उसका ब्याज, रविंदर बाबू सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं, आप पूछ रही हैं, उसके ब्याज को जोड़ लीजिए। और अभी तक एफआर को नहीं आया। मिल टैगिंग 4 दिन पहले हुआ, भला बुरा, एफआर को नहीं आया। और बिहार सरकार, भारत सरकार से हमेशा यह बात हो रही है कि आप इसमें किसानों की पर रहम करते हुए आप अध्यक्ष का जो पैसा बैंक से देते हैं उसके सूद को माफ़ कीजिए, नहीं माफ़ हो रहा है। तो एक बात के लिए पूछूं कि आप हमें, हमारे चैनल को तो धन्यवाद दे रहे हैं, लेकिन सीपीआई तो हमेशा से जानी जाती थी पिछड़े गरीबों की आवाज़ उठाने के लिए, तो कैसे किसानों की आवाज़ हमको उठानी पड़ी है? आपके पार्टी की तरफ से कुछ क्यों? हम लोग तो पार्टी के तरफ से उठा रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ, मैं कम्युनिस्ट पार्टी का नेता बोल रहा हूँ, पैक्स अध्यक्ष होना वो अलग बात है। वैसा आंदोलन जिस तरह से पंजाब हरियाणा में हमने देखा, क्या बिहार में होगा ऐसा? बिल्कुल, आंदोलन कैसे होगा? आंदोलन पर सच्चाई, मैं तो स्पष्ट बोलता हूँ, सच्चाई की स्थिति यह है कि जिन हमारे जो आम जनता है, हमारे बड़े भाई ने अभी कहा है कि हम तो इतना वोट से जीत करके आए हैं। मैं भाई की बात को सुन रहा था। अरे वोट में जितना क्या, जितना नहीं जितना, उससे सारे समाज के लोग वाकिफ़ है। बहुत से उसके गुना बाद बहुत तरह के फैक्टर होते हैं जिससे आदमी बहुत सारा सीट जीत रहा है। लेकिन सच्चाई तो यह है ना प्रचलन में कि करोड़ों करोड़ रुपया पानी में बहाए जाते हैं। एक मुखिया के चुनाव, वार्ड मेंबर के चुनाव से लेके एमपी के चुनाव में 10-10 करोड़ रुपए बहाए जाते हैं। तो चुनाव जीतना एक अलग बात है। उन्होंने परोक्ष रूप से कहा, लालू जी के राज में उस समय कोई विकास के काम बहुत नहीं होते थे, सब लोग कहता है, तो भ्रष्टाचार उसमें होता कहाँ से? आज विकास के काम होते हैं, नहीं हो रहे हैं सो नहीं, लेकिन जो विकास हो रहे हैं उसमें 50% ज़्यादा भ्रष्टाचार का वो भेंट चल रहा है। उसी तरह से धान का जो पैक्स का सवाल है, पैक्स में जब आप, मैं पिछले साल का मैं डॉक्यूमेंट्स लाया हूँ, आप कहेंगे तो मैं गाड़ी से निकाल के बताऊँगा। मेरा धान जब खरीदारी हुआ तो मैंने, जब मेरा STR जब गया मिल के पास, तो उसने मेरे धान को आज गिराएंगे चावल, कल गिराएंगे करके रह गया। ये 2025 की मैं बात कर रहा हूँ, नहीं गिराया, कुमुद राइस मिल। उसके बाद जब मैं 15 दिन हो गया और दूसरा पैक्स ने जो STR दिया हमसे बहुत बाद में, उसका चावल गिर गया, उसका चावल गिर गया। तो मैं गया कलेक्टर से मिला, यहाँ के अनुमंडल पश्चिमी जो थी श्रेयाश्री थी उनसे मैं मिला। प्रशासन ने जब हस्तक्षेप किया तो 23 दिन के बाद उनके हंटर पर तब मेरा चावल गिरा है कि नहीं, और तब मेरा धान लिया। इसी तरह से हमेशा जब भी मेरा लौट जाता था तो एक एक महीना करके जो है सो 5 लौट हमारा लिया। छठा लौट का जब समय आया तो एकदम बिल्कुल अड़ गया, कहा कि नहीं हम नहीं गिराएंगे, आप हमको नगद पैसा दीजिए, 1900 और 9,40,000 35,000 दीजिए, धान आप बेच लीजिए, चावल जो है सो हम नेताजी आपका गिराते हैं। मैंने कहा कि मैं किसानों का धान लेकर रखा हूँ, वो मैं कहाँ ले जाऊँगा, ये बहुत मार्मिक अपील है हमारी। नहीं लिया। तब मैं फिर आंदोलन के लिए जब उतरा तब कलेक्टर ने हस्तक्षेप किया, DDC पांडे जी थे, उनको तब जा करके लिखा पढ़ी हुआ। तो उसने कहा कि इनका धान क्यों नहीं लेंगे, वो मैं आपको बहुत मार्मिक अपील कर रहा हूँ। उसने वो पूछे स्पष्टीकरण तो उसमें लिख के दिया कि इनका धान में गंदगी है, पत्ती है, भूसी है, इसलिए हमने लिखा कि ये 5 किलो धान भी हमारा काटते हैं। और हम 35 पैक्स अध्यक्ष जाके DM से, कमिश्नर से मिल करके दिया कि सर ये लूट है, 5 से 15 किलो तक धान ये पैक्स वालों से वसूल कर रहे हैं और 120 रुपया एक्स्ट्रा नजाज लेते हैं, 20 रुपया कुटाई, जो मेरे भाई ने कहा। तो ये है, उस पर उन्होंने संज्ञान लिया। संज्ञान के बाद तब जा करके मेरा लिखा, उसने अपने बचाव के लिए समस्या है जी, तो इसका समाधान क्या होगा? वही मैं मूल रूप में आ रहा हूँ, वो मैं एग्जाम्पल के रूप में दिया हूँ, डॉक्यूमेंट्स लाया। और वो मेरा 3 महीने के बाद उसने मेरा लगभग 1-1.5 महीना करके गिरा। और बिहार सरकार ने जब चावल मेरा गिरा दिया, मैंने धान दे दिया, तो 4 महीना के बाद में 51 लाख समथिंग रुपया का जो है सो अभी 18 दिसंबर को रविंदर बाबू वो पैसा आया। और मुजफ्फरपुर में करीब 25 से 30 करोड़ पैक्स के लोगों का बाकी था। मेरे ऊपर 3 लाख से ज़्यादा 25,000 कोऑपरेटिव बैंक का मेरे पैक्स के ऊपर सूद का बकाया है। मैंने दरखास्त लिख के दिया है कि अगले कमीशन से मैं इसकी पूर्ति करूंगा, हमको जो है सो आगे क्रेडिट दिया जाए। तब उसने रहम करके हमको 11 लाख या 10,31,000 का उन्होंने दिया। ये जो विसंगति बिहार सरकार
की है और हमारे सत्ताधारी दल के भाई लोग गाल बजा रहे हैं कि साहब हम किसानों के रहनुमा है, और वो इससे नहीं होगा। हम कभी कुछ करते थे गलत तो क्या हम बने हैं तो मैं भी उनका ही एग्जाम्पल देकर मैं पार घाट लग जाऊं? मैं चैनल के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि मैं उन भाइयों से अपील करता हूं कि इस तरह का ये शुद्ध वातावरण नहीं पैदा करे, सच्चाई को रखे, पार्टी से ऊपर उठ करके रखे, तभी समाज का कल्याण होगा। जैसे मैं रखता हूं पैक्स अध्यक्ष रहते हुए, कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर रखते हुए, हमारे पैक्स अध्यक्षों में भी कमजोरियां हैं, बहुत लोगों में है, सब नहीं बेईमान है। कंक्लूडिंग स्टेटमेंट ले लेते हैं रविंद्र कुमार सिंह जी से और उसके बाद हम इस चर्चा को विराम देंगे। पूरी आपने पैक्स जितने भी अध्यक्ष हैं उनकी समस्या सुनी, अब आपकी क्या? देखिए, इसमें जो बातें सामने आई है उसमें सिस्टम में सुधार करना जरूरी है। सिस्टम में सुधार यानी कि समय पर पैसा आए, समय पर मिलर पैक्स से धान उठाए और उनको जो चावल देना होता चावल दे। जब तक सिस्टम में सुधार नहीं होगा इसी तरह किसान परेशानी में झेलते रहेंगे और पैक्स अध्यक्ष की भी जो समस्या है उसका भी समाधान होना चाहिए। तो पैक्स अध्यक्षों की समस्या आपने सुनी कि इनके पैसे जो हैं ये खरीद भी लें तो सबसे पहले मिलर के पास समस्या आती है, और वो सारे कार्य हो भी जाएं तो इनका जो ऋण है वो चुकाना इनके लिए कितना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि साल साल भर लेट से जो है ये इनका पैसा बैंक में आ पाता है। ठीक है, आप बता रहे हैं कि साल साल भर लेट हो जाता है आपको पैसा आने में, किसानों को फिर पैसा देने में बड़ा दिक्कत होता है। क्या समस्या है बैंकों में? क्या खाद पर बहुत बात आ गई है। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, खाद का 1985 में उसका फर्टिलाइजर कंट्रोल एक्ट बना, 1985 में। भारत सरकार और मोदी जी ने आज तक उसको सुधारा नहीं, और होलसेलर क्या कर रहा है वो आप सब सुन रहे हैं। हमसे लेता है 260 रुपया का खाद हमसे लेता है। अब मैं, आप लोग खुलवा रहे हैं तो मैं खोल रहा हूँ, 260 रुपया लेता है। मैं 50 बार लिख करके दिया, वीरेंद्र भाई जानते हैं, और मुझको खाद हमारा बात सुनिए। मैं अभी डिस्ट्रिक्ट पॉइंट पर 260 रुपया में हमारे सुमेरा पैक्स को खाद मिलता है, यूरिया रैक पॉइंट से, समझे कि नहीं? ये स्थिति है। उसके बाद सुनिए ना, अब भाड़ा 25-30 रुपया, पलदारी 6 रुपया वह जाता है। वो 300 रुपया में जो दुकानदार मेरे जैसा पैक्स, और जो दुकानदार 300 में और कोई भी बेचता था तो वो समझते हैं कि किसान उसको वरदान देता है। अभी 320 रुपया में जो यूरिया बेच रहा है, अभी आपका एक लिस्ट निकला है, कल हम देखे हैं यूट्यूब पर, वो मुजफ्फरपुर जिले का, बिहार का, कहीं भी 350, 450, 500 से कम में यूरिया किसान को नहीं मिल रहा है। और मैं कहता हूं कि 320 में जो यूरिया दे रहा है और 300 में वो भगवान है, 320 में दे रहा है भगवान। हमको खाद कोई होलसेलर नहीं देना चाहता है। ठीक है, आप के लोग नहीं देना चाहता। ठीक है, आपकी समस्या हम समझ गए, और ये सारी समस्याएं जो हैं वो पैक्स अध्यक्षों के साथ है। ये सारी बातें हमने सुनी और इस चर्चा को अभी हम यहीं पर रोकते हैं। जो भी इस पे आगे कार्रवाई होगी उससे जुड़ा अपडेट हम आपके सामने लाते रहेंगे। अभी के लिए दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।